औरंगजेब इतिहास का काला अध्याय। नमस्कार दोस्तों। औरंगजेब की नीतियां केवल मंदिर तोड़ने तक सीमित नहीं थी। उसने हिंदू धर्म के प्रतीकों और परंपराओं का भी अपमान किया। उसके शासन में गौहत्या को बढ़ावा दिया गया और कई बार हिंदू धार्मिक स्थलों में जानबूझकर गौ मांस फेंकने की भी घटनाएं सामने आई। हम आपको बता दें कि औरंगजेब एक बार फिर चर्चा में है। यह पहली बार नहीं है जब समाज ने उसके नाम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनते ही भवें तन जाती हैं, मुट्ठियां भिंच जाती हैं, और यह किसी पूर्वाग्रह का ही परिणाम है नहीं, बल्कि ऐतिहासिक पीड़ा का स्वाभाविक उबाल है। यह वह पीड़ा है जिसे वामपंथी इतिहासकार बार बार ढकने की कोशिश करते हैं। अकादमिक जगत में उसे एक कुशल प्रशासक के तौर पर लपेटकर न्याय प्रिय साबित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सवाल है कि एक आताताई के कुकर्मों को तर्कों के मुलम्मे में कितने दिनों तक ढका जा सकता है। आज दो घटनाओं ने औरंगजेब के प्रति समाज के आक्रोश को फिर से भड़का दिया है। एक और फिल्म छावा के जरिए छत्रपति संभाजी महाराज के विराट व्यक्तित्व को देखने का अवसर पूरे देश और दुनिया को मिला, जिसने लोगों को औरंगजेब की असलियत से रूबरू कराया। दूसरी ओर सपा नेता अबू आजमी की घृणित बयान, जिसमें औरंगजेब की प्रशंसा की गई, लोगों को नागवार गुजरा। स्मरण रहे, पूरा हिंदुस्तान और विशेषकर महाराष्ट्र के समाज के हृदय में छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी महाराज के प्रति अगाध श्रद्धा है। यह समाज औरंगजेब के अत्याचारों की स्मृतियों को आज भी जीवंत रखे हुए है। 1689 में औरंगजेब ने धोखे से छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बनाया। उन्हें जो अमानवीय यातनाएं दी गई, वे किसी भी सभ्य समाज को विचलित कर सकती हैं। उनकी आंखें फोड़ी गई, नाखून उखाड़े गए, जुबान काटी गई, लेकिन उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। जब समाज उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि दे रहा हो जिसने अपने धर्म और मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उसी समय कोई औरंगजेब की प्रशंसा करे, यह अपमानजनक नहीं तो क्या है। हाल ही में महाकुंभ संपन्न हुआ। कुंभ भी औरंगजेब की बर्बरता की याद दिलाता है। 1666 में हरिद्वार में औरंगजेब ने कुंभ मेले पर हमला किया और हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया। यह केवल हत्या नहीं थी, बल्कि हिंदू आस्था को अपवित्र करने का प्रयास भी था। औरंगजेब के आदेश पर न केवल काशी और मथुरा के मंदिर ध्वस्त किए गए, बल्कि सोमनाथ मंदिर को भी नष्ट करने का फरमान जारी किया गया था। उन्मादी औरंगजेब ने गुजरात के गवर्नर को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि यदि वहां फिर से मूर्ति पूजा शुरू हुई तो उस मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। औरंगजेब ने 9 अप्रैल 1669 को हिंदू मंदिरों को गिराने का आदेश जारी किया। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव देव राय मंदिर और अयोध्या में कई मंदिरों को विध्वंस मुगलों की क्रूरता और मजहबी कट्टरता के प्रमाण हैं। वामपंथी इतिहासकार यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि पूज्य गुरुदेव तेग बहादुर जी की हत्या राजनीतिक कारणों से हुई थी, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनसे इस्लाम कबूल करने को कहा गया और जब उन्होंने मना कर दिया तो उन्हें क्रूरतापूर्वक मार दिया गया। इसी कारण उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर फिर से लागू किया। जजिया कोई शासकीय कर नहीं था, बल्कि काफिरों यानी हिंदुओं से वसूली जाने वाली इस्लामिक रंगदारी थी, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके और अंततः इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया जा सके। राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति पूरी तरह विस्तारवादी और क्रूर थी। उसने मारवाड़ और मेवाड़ पर आक्रमण कर हजारों राजपूतों की हत्या कराई। औरंगजेब की नीतियों को केवल मंदिर तोड़ने तक सीमित नहीं रखा गया, उसने हिंदू धर्म के प्रतीकों और परंपराओं का भी अपमान किया। उसके शासन में गौ हत्या को बढ़ावा दिया गया और कई बार हिंदू धार्मिक स्थलों में जानबूझकर गौमांस फेंकने की घटनाएं भी सामने आई। औरंगजेब की प्रशंसा अस्वीकार्य है, क्योंकि यह नाम इतिहास में दर्ज कुछ ऐसे नामों में से है जिन्हें भूलना कठिन ही नहीं असंभव है। वह सिर्फ एक शासक नहीं था, बल्कि कट्टर मजहबी आतताई था, जिससे हिंदुओं और सिखों के प्रति अपार क्रूरता देखने को मिली। जब कोई औरंगजेब की प्रशंसा करता है तो यह केवल इतिहास की विकृत करने का प्रयास नहीं होता, बल्कि उन लाखों हिंदुस्तानी निर्दोषों के बलिदान का अपमान भी होता है जिन्होंने उसके आतंक का सामना किया। और इसलिए जब कोई औरंगजेब का गुणगान करता है तो भवे
तनेंगी ही, मुट्ठियां बिचेंगी ही और समाज प्रतिक्रिया देगा ही। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।